पलवल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग टिकट लेने के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब बेसलात के बड़े गांव बड़ोली में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान सतबीर पटेल ने पंचायत का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव पर बेसलात की 36 बिरादरी के लोगों की राय जानी। इस पंचायत की अध्यक्षता दादा बाबू ने की, जबकि मंच संचालन विनोद बैसला ने किया। लगभग 2 घंटे चले इस पंचायत में निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी पलवल विधानसभा से इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सतबीर पटेल को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारने का काम करें, जिससे कि यहां की जनता सतबीर पटेल को भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर सतबीर पटेल ने कहा कि बेसलात के बड़े गाँव बड़ोली से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 80% से अधिक वोट मिले। इसके अलावा 2014 और 2019 के चुनाव में यहाँ से बेसलात की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पलवल विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट मांगने के लिए ही उन्होंने आज यहाँ पंचायत की है, जिस पंचायत में उन्हें 36 बिरादरी का आशीर्वाद और पूर्ण समर्थन मिला है। उन्हें पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें पलवल विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारने का काम करेगी। पलवल हरियाणा से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है जी आपका? मैं ओमपाल बैंसला। आज पंचायत हुई है, किस तरह का निर्णय लिया गया है पंचायत में? देखिए, ये पूरे पलवल विधानसभा में सबसे बड़ा गांव, यदि अपनी बेल्ट में है, सबसे बड़ा गांव है, तखत गांव जिसे कहते हैं। और इस गांव की तरफ से आदरणीय भाई सतबीर पटेल जी को हम अपना समर्थन और सहयोग करते हैं और पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपार भीड़ है। उन सब से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि टिकट उन्हें दें। और मंत्री जी यहाँ से 80% से अधिक वोटों से जीत के गए हैं। मंत्री जी भी हमारे अपने हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमें, हमारे सतबीर जी को आगे बढ़ाएं। गांव बड़ौली में बसने वाले सभी समाजों ने हिस्सा लिया और मैंने उनके सामने आग्रह किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो सभी सरदारों ने तन मन और धन से मेरा साथ देने का पूरा समर्थन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने के लिए ही मैंने पंचायत का आयोजन किया था कि बस्ती माता अगर आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और उसके लिए टिकट दिलवाने में बस्ती माता मुझे सहयोग दे, तो टिकट मांगने के लिए ही हम जाएंगे और अपने आला कमान से टिकट की मांग करेंगे। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में इस क्षेत्र ने 80% से अधिक वोट देकर के समर्थन साथ दिया है और तीनों 14 के चुनाव में 2019 और 2024 में एक तरफा होकर के क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के सम्मान को रखेगी और अवश्य ही हमें। क्या नाम बाबू जी आपका? मास्टर साहबराम। आज पंचायत हुई है बाबू जी, किस तरह का निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया है कि टिकट मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। पार्टी सुन लेती हमारी बात इसको तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सुनी तो हमें तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना, हर हाल कुछ भी। निर्दलीय अब लड़ोगे? हाँ, तैयार है, ये फैसला है। क्या नाम है जी आपका? विनोद बैसला नाम है। फैसला जी, आज पंचायत हुई, युवाओं का किस तरह का रुझान है टिकट को लेकर? युवा बिल्कुल सतबीर पटेल जी के साथ है। मन बना चुके हैं हम लोग बैसलात की तरफ से कि भाई कोई शिक्षित व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और 30 साल से माननीय सतबीर पटेल जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चाहे किसी भी प्रकार की बात रही हो, विकास की बात रही हो, शिक्षा की बात रही हो, समाज के मान सम्मान की बात रही हो, संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात रही हो, पर्यावरण के बारे में बात रही हो, माननीय पटेल साहब ने हमेशा इस समाज का नाम रोशन किया है और हमें इनसे अच्छा व्यक्तित्व और प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। पार्टी हाईकमान को ये हमारा निर्देश है, ये हमारी प्रार्थना है कि भाई हम टिकट इस बार हमें मिले, जिससे कि हमारे क्षेत्र का उत्थान हो, विकास हो। और हम सतबीर पटेल जी के साथ हैं, चाहे टिकट आए या ना आए।